गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अखिलेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है द रीजनेबल कमेंट्री। हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, भारतीय भवन किताब से, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 33 तक हम लोग देख चुके हैं। आज इसमें 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 34 से। देखिए कहा क्या जा रहा है, दो भूमि केंद्र से मापने पर कृत्रिम उपग्रह के उन्नयन कोण एक ही ओर 30 डिग्री और 60 डिग्री है। ये भूमि का सतह है और भूमि का 2 बिंदु बोला गया है। पहला बिंदु हमने मान लिया C पे, दूसरा बिंदु हमने मान लिया D पे। और इतनी ऊंचाई पर जो है यहाँ पे क्या है, A बिंदु पे आपका उपग्रह है, कृत्रिम उपग्रह। जानते होंगे आप लोग, पढ़े होंगे साइंस में। तो यहां से देखने पर 2 तरह के कोण बन रहे हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री। मैंने आपको पहले भी आपको बताया था, कई बच्चे इसमें इस तरह का कंफ्यूजन में रहते हैं कि कई बार वो 60 यहां लिख देते हैं और 30 यहां लिख देते हैं। जैसे ही आपने ये फिगर बनाया उसी वक्त आपका ये क्वेश्चन गलत होने जा रहा है। कोण बनाते समय आपको हमेशा ध्यान रखें, कोण जो होगा आपका बढ़ते क्रम में होना चाहिए। अगर आप यहां से देखेगा तो, और यहां से देखिएगा तो आपका घटते क्रम में, क्योंकि आपको यहाँ पर तो आपको पता है 90 डिग्री, तो 90 से 60, 60 से 30 दिख रहा है, ये घट रहा है। यहां से देखिएगा तो बढ़ते क्रम में होना चाहिए, 30, 30 से 60, 60 से 90। तो ये एक ऑर्डर में ये होना चाहिए। अगर आप ये ऑर्डर पहले ही गड़बड़ कर दिया वहां की तरफ, तो क्वेश्चन आपका उसी वक्त गलत हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ 30 लिखे, कहाँ 60 लिखे। ठीक है, ये चीज है। तो वही कहा जा रहा है, एक सैटेलाइट से अगर हम एक बिंदु पे देखते हैं तो 30 डिग्री, उसी भूमि पर अगर दूसरे बिंदु पर देखते हैं तो 60 डिग्री। तो ये पहले पता होना चाहिए कोण कहां बनना चाहिए, कहां 30 कहां 60। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसके बाद देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, यदि केंद्र के बीच की दूरी 400 किलोमीटर। देखिए 2 केंद्र हमने माना था, एक C पे और एक D पे। इन दोनों के बीच की दूरी आपके पास दिया गया है 400 किलोमीटर। तो उपग्रह की ऊंचाई बताइए, उपग्रह की ऊंचाई बताइए। देखिए उपग्रह यहां पर है और ये हो गया जमीन। तो जमीन से यही ऊंचाई मतलब AB का मान आपको बताना है। देखिए यहां से यहां तक की भी दूरी को हमने फिलहाल कुछ मान लिया है, जिसको हम कह रहे हैं x कह रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको x कह रहे हैं। देखिए यहां पर आपके पास 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक ABD छोटा वाला और एक बड़ा वाला आपके पास बन रहा है ABC। मैंने हमेशा कहा है कि ऐसे फिगर में आपको देखना होगा कॉमन पार्ट कौन है। 2 त्रिभुज में कॉमन पार्ट ढूंढिए। देखिए छोटे वाले त्रिभुज में भी AB है और बड़े वाले त्रिभुज में भी आपका AB है। तो मेरा काम होगा AB को निकालना, यही मेरा क्वेश्चन सॉल्व करके देगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं छोटे वाले त्रिभुज, जिसका नाम क्या है, ABD। देखिए आपको ये चाहिए और इसको आपने माना x, तो इन दोनों में जो रिलेशन कौन देता है, आपका tan। तो tan थीटा का फॉर्मूला हमने लगा दिया लंब बटे आधार। अब वैल्यू रखना शुरू कीजिए। थीटा का मान छोटे वाले त्रिभुज में 60 था, तो थीटा की जगह पे हमने रख दिया 60। लंब का तो नाम हमने AB ही रहने दिया है, तो हमने उसको AB ही रखा है। और आधार को हमने x मान लिया है, तो हमने यहाँ पर x रख दिया है। ठीक है, अब आगे देखिए tan 60 का मान आपके पास पता है कितना होता है, √3। ये आपका जस का तस। हमें क्या चाहिए, AB, तो हमें x को उठाकर इक्वल का दूसरी तरफ लाना पड़ेगा। x है क्या, इसमें भाग में नीचे है, इक्वल के इस तरफ आएगा तो गुना में। तो x गुने √3 आप लिख सकते हैं, x √3 AB का मान आ गया पहले त्रिभुज से। ठीक इसी तरीके से दूसरे त्रिभुज से भी हम AB का मान निकालेंगे। दूसरा वाला जो त्रिभुज है ये बड़ा वाला ABC, तो हमने लिखा ABC। यहाँ पे देखिए ये तो आपको चाहिए और ये कहीं ना कहीं कुछ कुछ पता है ये पूरा। तो लंब और आधार में जो रिलेशन यहाँ पे भी देगा कौन, tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला वही लंब बटे आधार। लेकिन बड़े वाले त्रिभुज में थीटा का मान 30 डिग्री है, तो हम यहाँ पर रख दिए 30 डिग्री। लंब अभी भी वही है AB, तो हमने AB रखा। आधार देखिए यहां से यहां तक, तो x + 400 पूरा है ना, तो पूरा x + 400 हमने यहाँ पर रख दिया आधार की जगह x + 400। tan 30 का मान 1/√3, AB का वही AB ही रह जाएगा और x + 400 ये आपका वही रह गया। अब देखिए आपको चाहिए क्या, AB चाहिए। AB चाहिए तो इसको तो उठाकर आपको इक्वल को दूसरी तरफ लाना पड़ेगा। तो x + 400 कहाँ नीचे है, मतलब भाग में, इक्वल के इस तरफ आएगा तो आपको गुना में करना पड़ेगा। और ऊपर क्या है 1, तो 1 में आप x + 400 से गुना करिएगा तो वही रह जाएगा। तो x + 400 बटे √3। ये भी आ गया आपके पास किसका मान, AB का मान।
अब देखिए मैंने कहा था कि आपको ए बी ही चाहिए। देखिए एक ए बी यहां से आया, दूसरा ए बी यहां से आया। जब दोनों ए बी ही है तो हमने यहाँ पर वही लिखा ए बी बराबर ए बी। एक ए बी का मान हमने लाया है x√3 जो हमने यहाँ पर रख दिया। दूसरा ए बी का मान हम लेकर आए हैं x + 400/√3, तो हमने वही रख दिया x + 400/√3। √3 देखिए यहाँ पर भाग में है, इक्वल के इस तरफ आएगा तो गुना में, तो x + √3 से √3 को गुना कर दिया तो इस तरह बचेगा सिर्फ आपका x + 400। ये देखिए ये दोनों आप गुना करिएगा तो √3 गुने √3 आपका 3 ही होता है, पता होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये हो गया 3 और ये था x, तो ये हो गया 3x और ये आपका 10 का 10। x का साइन देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे प्लस है, इक्वल के इस तरफ लेकर आएगा तो x का साइन चेंज होकर हो जाएगा माइनस में। ध्यान रखिएगा जो पहले है उसको पहले लिखिएगा, जो प्रोसेस कर रहा है उसको इसके बाद ही लिखिएगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। x + 4 तो यहाँ पर आपका प्लस में था, इक्वल के इस तरफ आया तो हमने लिख दिया -x, इक्वल के इस तरफ बचा सिर्फ आपका 400, घटेगा 2x आ गया 400। आपको चाहिए x का मान, तो 2 और x में रिलेशन कैसा है, गुना का, इक्वल के इस तरफ भेजिएगा 2 को तो 2 गुना से नीचे आ जाएगा भाग में, 2 × 2 और 2 से ये कटेगा 212 में। तो x का मान देखिए मेरे पास कितना आ गया है 200। मतलब अगर ये दूरी अगर आपसे पूछता तो हम कह देते 200, लेकिन पूछा क्या गया है इस सैटेलाइट की जो उपग्रह है इसकी जमीन से कितनी ऊंचाई है। जमीन से ऊंचाई क्या है AB, और AB का मेरे पास दो मान है। आपकी जिसमें इच्छा हो आप उसमें आप x का मान रख सकते हैं, दोनों आंसर आपका सही होगा। हमें यहाँ पर x का मान रखना ज्यादा सुटेबल लग रहा है तो हमने AB का मान x√3 था, हमने यही चीज यहाँ पे लिखा है बिल्कुल यहाँ से। आप यहाँ भी रख सकते हैं x का मान, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, वही तो भी वही आंसर आएगा। हमने AB लिखा x√3 कहां से, यहाँ से। x का मान देखिए कितना 200, √3 और इन दोनों में रिलेशन आपका कैसा गुना का, तो गुना √3 हमने यहाँ पर लिख दिया। और √3 का मान आपको पता होना चाहिए 1.732, √4 का भी मान, √2 का भी मान आप याद रखिएगा 1.414। तो √3 का मान 1.732, डेसिमल हटाइएगा तो डेसिमल के बदले 1, डेसिमल के बाद 3 अंक है तो यहाँ पर 3 0 दशमलव हटाइएगा तो देखिए 2 0 2 0 खत्म। इसको इससे गुना करिएगा तो आ जाएगा 3 4 6 4, 1 0 है तो यहाँ से लेफ्ट साइड से आप एक डिजिट के ठीक पहले यहाँ पर डेसिमल दे दीजिए, यही हो गया आपका आंसर। तो 346.4 किलोमीटर जो है क्या है, सैटेलाइट की ऊंचाई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा। कहा यह जा रहा है किसी नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये नहर है, बीडी जो आपको जो दिख रहा है ना, सिर्फ बीडी यही था, ये जो है वो नहर है। नहर के दूसरी तरफ एक जो है ये टावर खड़ा है, AB क्या है आपका टावर। तो कहा यह जा रहा है कि इस नहर के दूसरी ओर, मतलब जो दूसरा किनारा है, जब इस टावर से नहर के दूसरे किनारे पर देखते हैं तब जो कोण बनता है 60 डिग्री का। ठीक है, उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। आगे कहा जा रहा है कि इसी तट से 20 मीटर दूर और उस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से, तो ये जो दूसरा जो किनारा है इससे कहा जा रहा है 20 मीटर और दूर चलिए। तो 20 मीटर हम दूर यहां से यहां तक पहुंच गए, अब C पे पहुंच गए। तो 20 मीटर दूर जाने पर फिर से इसी टावर से जब देखते हैं तब जो कोण कह रहा है कितने का बनता है, 30 डिग्री का है। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई दोनों ही बताइए। तो टावर तो ये रहा, मतलब AB भी पूछा गया है, और नहर की चौड़ाई तो ये है BD, तो ये BD भी आपसे पूछा गया है। तो काफी हद तक सेम ही क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। तो देखिए इसको आप कैसे बना सकते हैं। देखिए फिर से आपके पास दो त्रिभुज, एक छोटा वाला ABD और एक बड़ा वाला ABC। फिर से आप दोनों त्रिभुज देखिए क्या आपको कॉमन दिख रहा है, कॉमन आपको दिखेगा कौन, AB। तो मेरा काम होगा दोनों त्रिभुज से सॉल्व करके AB का मान निकालना। सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, इसका नाम क्या है, ABD। अब देखिए चाहिए आपको ये और ये हमने x माना है, तो इन दोनों में जो रिलेशन कौन देता है, tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधा। छोटे वाले त्रिभुज में थीटा का मान 60 डिग्री, तो हमने tan 60 कर दिया। AB का नाम लंब का नाम है AB और आधार को हम क्या कह रहे हैं, x कह रहे हैं।
tan 60 का मान हो गया √3 और ये आपका वही AB बटे x। आपको तो AB चाहिए तो x को उठाकर इक्वल को दूसरी तरफ फेंकना पड़ेगा। ये भाग में है, नीचे है तो इक्वल के इस तरफ आएगा तो गुना में, तो √3 को x से गुना करेंगे तो √3x हो जाएगा। इस तरफ बचेगा आपका AB। हमने AB यहां से निकाल लिया। ठीक उसी तरीके से बड़े वाले त्रिभुज से भी हम AB का मान निकालेंगे। बड़े वाले इसी तरीके से हम देखते हैं दूसरा वाला जो त्रिभुज, जो बड़ा वाला त्रिभुज है जिसका नाम क्या था ABC। अब हम देख रहे हैं ABC में। ABC में देखिए ये टावर है जिसका मान आपको चाहिए और ये आधार है जो कहीं ना कहीं दिया हुआ है। तो इन दोनों में आपको रिलेशन कौन देता है? tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या? लंब बटे आधार। बड़े वाले त्रिभुज में अगर आप थीटा देखिएगा, कोण कितना 30 डिग्री, तो थीटा की जगह पे हमने रख दिया 30 डिग्री। लंब देख सकते हैं आप AB ही है और आधार ये पूरा, बड़े वाले त्रिभुज के आधार ये पूरा, तो x + 20, तो पूरा आधार हमने लिख दिया x + 20। tan 30 का मान आपके पास पता है कितना? 1/√3 और ये आपका जस का तस AB बटे x + 20, x + 20। आपको चाहिए AB, तो उसके लिए आपको इसको उठाकर इक्वल के दूसरी तरफ फेंकना पड़ेगा। ये नीचे है मतलब भाग में, इक्वल के इस तरफ लेके आएगा तो गुना में। गुना किससे होगा? 1 से। तो 1 से आप इसमें गुना करेंगे तो उसमें कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है, वही रह जाना है x + 20 और नीचे आपका √3। देखिए हमने यहां से भी AB का मान निकाल लिया, हमें इसी चीज की जरूरत थी। अब AB और AB दोनों AB का मान मेरे पास पता है, हमने लिख दिया AB बराबर AB। एक AB का मान देखिए मेरे पास क्या है? √3x हमने लिख दिया। दूसरा AB का जो मान मेरे पास पता है x + 20 बटे √3, हमने वो भी यहाँ पे रख दिया। आपको x पहले निकालना होगा। x के लिए देखिए √3 यहाँ नीचे है मतलब भाग में है, इक्वल के इस तरफ लेके जाइएगा तो हो जाएगा इससे गुना। तो √3 में x में हमने √3 को गुना कर दिया, तो इस तरफ बचा आपका क्या? सिर्फ x + 20 जो हमने यहाँ पर रख दिया। देखिए √3 और √3 आप गुना करिएगा तो कितना? 3 ही रह जाना है और x का आपका x और ये आपका जस का तस। x का मान चाहिए तो इस x को उठाकर इक्वल के दूसरे तरफ लाना पड़ेगा। पहले 3x है तो पहले 3x लिख लेना है, उसके बाद इस x को उठाकर इक्वल के इस तरफ लाना है। x का साइन यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस, इक्वल के इस तरफ लेकर आएंगे तो हो जाएगा -x और इस तरफ बचेगा सिर्फ आपका 20। घटाइएगा 3x में से 1x कुछ नहीं है मतलब 1x, 3x में से 1x जाएगा मतलब 2x बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 20। 2 और x में कैसा रिलेशन है? गुना का। इक्वल के इस तरफ लेकर जाइएगा तो 2 आ जाएगा भाग में, तो भाग में हमने लिख दिया नीचे 2 एकम 2 और 2 दहाइये 20, सॉरी 2 दहाइये 10। तो x का मान कितना आ गया आपके पास? 10 मीटर। अब जरा गौर कीजिए, x क्या था मेरा? नहर की चौड़ाई, यही था ना BD, नहर की चौड़ाई। तो हमने नहर की चौड़ाई कितना निकाला? 10। एक ये आपका क्वेश्चन बन गया। दूसरा जो क्वेश्चन था आपको इस टावर की ऊंचाई निकालना था, ऊंचाई मतलब AB। अब AB का मेरे पास दो मान है, एक ये और एक ये। जहां पे भी हम चाहे x का मान रखकर हम AB का मान निकाल सकते हैं, यहां रखना ज्यादा बेटर लग रहा है। तो AB का मान हमने √3x लिख दिया, कहां से? यहां से। अब देखिए √3 और x का मान देखिए हम अभी लेकर आए कितना? 10। इन दोनों में रिलेशन है गुना का, तो गुना दे दीजिए। x का मान 10 लाए, यहाँ पर 10 दे दीजिए, तो आ गया कितना आपका? 10 √3। आप इतना भी आप आंसर लिख कर आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपके बुक में और प्रोसेस करना है तो √3 और 10 का ऐसा रिलेशन है गुना का। √3 का मान कितना? 1.732। डेसिमल हटाइएगा तो डेसिमल के लिए 1 2 3 अंक है तो 1 2 3 0 दे दीजिए। 10 और 10 1 0 1 0 खत्म, बचा आपका 1732। दो आपका देखिए 2 0 है तो ठीक 2 डिजिट के पहले यहाँ पर आप डेसिमल दे दीजिए, यही हो गया आपका मीटर आंसर। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में कहा जा रहा है ये किसी मीनार के आधार से गुजरने वाली सरल रेखा पर। तो मीनार हो गया ये जो खड़ी रेखा है AB, इस मीनार का आधार होगा यहां से A और B दूरियों पर स्थित दो बिंदु P और Q। तो यहां से A दूरी पर, तो हमने यहां से यहां तक की दूरी माना है A, तो इस बिंदु का नाम दिया गया है P। और यहां से B दूरी तक, ये देखिए B दूरी यहां से यहां तक, तो यहां से B दूरी तक जो बिंदु है, दूसरे बिंदु को कहा गया है Q। में उन्नयन कोण पूरक है। अब देखिए पूरक कोण के बारे में आपको बताए थे, याद होगा भी आप लोग को। पूरक कोण क्या होता है? ऐसा
दो कोण जिनका योग कितना हो 90 डिग्री हो, ठीक है। मतलब दो कोण सपोज θ1 और θ2 का योग कितना हो 90 डिग्री, तो ऐसा को कहा जाता है क्या पूरक कोण। मान लीजिए सपोज ये 20 है तो ये 70 होना पड़ेगा, ये 60 है तो ये 30 होना पड़ेगा, ये 45 है तो ये 45 होना पड़ेगा। इन सभी का योग आपको देख सकता है कितना 90 डिग्री है। तो जब दो कोण का योग 90 डिग्री हो तो उसको कहा जाता है क्या पूरक कोण। तो यहाँ पर तो मेरे पास कोण पता नहीं है तो हमें एक को थीटा मानना हमको पड़ेगा। तो सपोज देखिए एक कोण बन रहा है P पे, दूसरा कोण बन रहा है Q पे। तो आप यहाँ पर से लिख सकते हैं कोण P प्लस कोण Q बराबर 90 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में कहा पूरक होना चाहिए। तो इन दोनों बिंदु पे जो कोण बनेगा उन दोनों का योग 90 डिग्री है। हमने कि Q पे क्या माना है थीटा, तो Q पे अगर आप थीटा ले लीजिएगा तो P का मान जब आप निकालेगा तो आप ऐसे तो लिख सकते हैं P को P और Q की जगह पे थीटा और 90। आपको चाहिए P, तो P चाहिए तो 90 को पहले आप लिख दीजिएगा। थीटा का मान यहाँ पे देखिए प्लस में साइन है, इक्वल को उस तरफ जाएगा तो आ जाएगा क्या माइनस थीटा। तो देखिए इसी तरीके से हमने बस यहाँ पे लिखा है Q को हमने लिया जब थीटा तो P का मान आ जाए कितना 90 माइनस थीटा। तो इसी तरीके से यहाँ भी वही है, देखिए 90 आप दोनों अगर आप इसको 20 मानिएगा तो 90 में से 20 घटाइएगा तब आएगा 70, 60 मानिएगा तो 90 में से 60 घटाइएगा तब आएगा 30, ये 45 लीजिएगा तो 90 में से 45 घटाइएगा तब ये आएगा। तो उसी तरीके से ये थीटा लिए हैं और इन दोनों जो है पूरक है, तो थीटा तो 90 में से थीटा को घटाएंगे तब आएगा आपका P। कैसे यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से पहले आपको थीटा मानना पड़ेगा। अब देखिए जो इसमें जो आपको कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई जो है AB है। ये जो मीनार की ऊंचाई जो दिख रहा है अंडर रूट AB नहीं अंडर रूट AB है, आपको ये प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं। फिर से आपके पास दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABP समकोण त्रिभुज और एक दूसरा त्रिभुज है ABQ। दोनों में आप अगर कॉमन देखेगा तो आपको AB आ रहा है, तो दोनों में आ रहा है। तो चलिए ठीक है देखते हैं। पहले हम देखते हैं छोटे वाले त्रिभुज में जिसका नाम है ABP, हमने लिख दिया ABP में। ये तो चाहिए और ये दिया हुआ है A, तो इन दोनों में रिलेशन कौन सा फॉर्मूला देता है tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार। थीटा का मान आप देख सकते हैं कितना 90 माइनस थीटा। तो tan की जगह पे हमने tan लिखा और इस थीटा की जगह पे हमने लिख दिया 90 माइनस थीटा। लंब आप देख सकते क्या है AB, तो लंब की जगह हमने रख दिया AB। आधार चाहिए, आधार देखिए कितना है A है, तो हमने रख दिया A। ये देखिए तो फॉर्मूला है आपने पढ़ा है tan 90 माइनस थीटा। tan 90 चेंज होकर होता है कॉट में और ये जो थीटा रहता है वो इनके साथ आपका आ जाता है। तो tan 90 माइनस थीटा हो जाता है कितना कॉट थीटा। हमने यहाँ पर लिख दिया कॉट थीटा। ये आपका वही 10 का 10 AB बटे A। अब आइए बड़े वाले त्रिभुज में जिसका नाम है क्या ABQ। यहाँ पे देखिए ये आपको चाहिए और ये पूरा दिया गया है B। तो लंब और आधार में फॉर्मूला कौन देता है tan, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इस क्वेश्चन में थीटा का मान थीटा ही है तो हमने बस वही रहने दिया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया है। लंब का मान आप देख सकते हैं AB और आधार देखिए यहां से यहां तक जो मान दिया हुआ क्या B, तो हमने इसकी जगह पे रख दिया B। अब देखिए जो आपको जो लाना है उसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या tan थीटा इनटू cot थीटा का मान क्या होता है 1। बेसिक सा फॉर्मूला sin इनटू cosec 1, cos इनटू sec 1, tan इनटू cot 1। तो tan इनटू cot का मान क्या होता है 1। ये हमने फॉर्मूला लिया है, फॉर्मूला आपको पता होगा। अब देखिए जरा आप जरा ध्यान से देखिए tan का मान देखिए हम यहां पर लाए हैं कितना AB बटा B, तो हमने लिख दिया AB बटा B। गुना है तो गुना दे दीजिए। फिर cot है, cot का मान आप देखिए यहां लेकर आए हैं कितना AB बटा A, तो हमने इसकी जगह पे क्या लिख दिया AB बटा A बराबर 1 था, बराबर 1। AB गुने AB आप AB स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए आप A गुना A, आपको पता है जब ऐसा कोई टर्म रहता है अचर मान तो हम जो बेस रहता है बेस को लिखते हैं और पावर क्या होता है ऐड होता है, जोड़ देते हैं। तो बस वही चीज अभी भी हमने किया है। AB को AB से गुना करेंगे, इसमें भी पावर 1 है, इसमें भी पावर 1 है, तो AB को हमने AB लिखा, पावर को हमने जोड़ दिया, जोड़ के हम लिख सकते हैं 2। बहुत बेसिक सी चीज है, पता होगा। और AB को गुना करिएगा तो आप वो तो AB रहेगा, इसमें तो कोई चेंजिंग होना नहीं है। इक्वल का इस तरफ 1 था, हमने 1 दे दिया। आपको AB चाहिए तो इस स्मॉल AB को, तो छोटा वाला जो AB है उसको इक्वल कर दूसरे तरफ फेंकना पड़ेगा। ये यहाँ पर किसमें है भाग में है,
इक्वल को उस तरफ ले जाएंगे तो गुना होगा, गुना किससे होगा 1 से, तो 1 को AB से गुना करेगा तो AB रहना है, उसमें कोई चेंजिंग होगा नहीं। और यहाँ पे आपका बच जाएगा सिर्फ आपका AB स्क्वायर। अब स्क्वायर को हटाकर इक्वल के दूसरे तरफ ले जाइएगा तो इस पे क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट। देखिए यही आपसे कहा गया था सिद्ध करने के लिए, सिद्ध हो गया। ठीक है, देखिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए कहा जा रहा है एक मनुष्य जो नदी के किनारे एक पहाड़ी पे खड़ा है, ठीक है, तो ये हो गया आपका नदी, तो और ये हो गया वो पहाड़ी जिस पर यहाँ जो आदमी है खड़ा है। तो पहाड़ी पर खड़ा और ठीक नीचे के किनारे की ओर समरूप वेग से आते हुए पानी के जहाज का नमन कोण जो देखता है 30 डिग्री है। तो यहाँ पर क्या है, एक जहाज है, ठीक है, एक यहाँ पे जहाज है। तो इस बंदे ने यहाँ से देखा तो देखा कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अब पानी वाला जहाज था, कुछ समय के बाद वो क्या हो गया, वो थोड़ा आगे बढ़ गया, या आगे बढ़ने में लगा इसको 6 मिनट। देखिए तो कहा जा रहा है यदि 6 मिनट बाद वो फिर से जब देखता है तो 60 डिग्री का कोण बनता। तो जहाज, पानी वाला जहाज यहाँ तो होगा नहीं, कुछ दूरी तय किया और आ गया भैया सी पर। जब यहां पर आया तो फिर से जब देखता तब इसका जो कोण बनता है कितना, 60 डिग्री। तो बताइए जहाज अपने पहले की स्थिति से, पहले की स्थिति से कहने का मतलब जहाज कहां था, यहां था, तो पहले की स्थिति से किनारे तक पहुंचने में इसको कितना समय लगेगा आपको बताना है। जहाज पहले यहां था और किनारा तब लगेगा जब जहाज आ जाएगा यहां पर। तो यहां से यहां तक पहुंचने में कुल कितना समय लगेगा, ये आपका क्वेश्चन है। आपको फिर से बताया था 30 और 60 है, तो इसमें कुछ नहीं बताया गया कि कहां 30 लेना है, कहां से लेना है। तो ये आपकी समझदारी होनी चाहिए कि कोण जो है यहां से देखिएगा तो घटते क्रम में, यहां से देखिएगा तो बढ़ते क्रम में आपको लेना है। एक 30 डिग्री, एक 60 डिग्री आपका कोण बनेगा। तो इस तरीके से ऐसा आपके पास फिगर है। फिर से देखिएगा तो दो त्रिभुज है, एक ABC और एक त्रिभुज है ABD। दोनों ही त्रिभुज में आपको बारी बारी से वर्क करना होगा। देखिए ये दोनों में ही कॉमन है, तो यही आपका क्वेश्चन बनाने में आपकी मदद करेगा। AB पहला त्रिभुज है ABC, तो हमने लिख दिया ABC में, ये तो चाहिए और ये कहीं ना कहीं हमको जरूरत पड़ेगा निकालने के लिए। तो इन दोनों में रिलेशन देता है tan थीटा, फॉर्मूला इसका लंब बटे आधार। थीटा का मान छोटे वाले त्रिभुज में 60 डिग्री है तो हमने 60 दे दिया। लंब AB है जो पता नहीं है, आधार BC है वो भी पता नहीं, तो हम इसको वैसा ही रहने देंगे AB बटा BC। tan 60 का मान √3 है और इसमें तो किसी का तो मान पता नहीं है, तो हमने इसको AB बटे BC ही रहने दिया। लेकिन आपको चाहिए क्या, AB, तो BC को यहाँ से फेंकना पड़ेगा। BC यहाँ भाग में इक्वल के इस तरफ आ जाएगा तो गुना में, और गुना किससे होगा, √3 से। तो √3 को BC से करेंगे तो √3 BC, इस तरफ बेचारा बच जाएगा अकेले AB। तो इस तरीके से हमने AB का मान निकाल लिया छोटे वाले त्रिभुज से। अब बड़े वाले त्रिभुज से भी हम वही काम करेंगे। बड़ा वाला त्रिभुज का नाम क्या है, ABD। तो ABD वही काम, AB आपको जरूरत है और ये भी आपको जरूरत है, तो लंब और आधार मिलकर क्या बनता है, tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार। बड़े वाले त्रिभुज में अगर आप कोण देखिएगा तो 30 डिग्री है, तो यहाँ पर हो गया आपका tan 30। AB और BD 10 का 10, लंब AB और BD ये पूरा बड़ा वाला, तो BD हो गया आपका आधार। किसी का मान आपको पता नहीं है तो AB बटा BD ही रहने दीजिए। tan 30 का मान आपको पता है 1 बटे √3, हमने उसको वैसा ही लिख दिया। लेकिन आपको चाहिए क्या, AB, तो BD को उठाकर यहाँ फेंकना पड़ेगा। BD यहाँ भाग में है, इक्वल के इस तरफ आएगा तो गुना हो जाएगा किससे, 1 से। तो 1 को BD से करेंगे तो BD ही रहेगा बटे √3 AB। इस तरीके से हमने AB का एक और मान हम लिया है। दोनों AB का ही मान है तो उसको हम बराबर कर देते हैं। तो हमने लिख दिया AB बराबर AB। एक AB का मान आप देख सकते हैं कितना है, √3 BC, हमने लिख दिया √3 BC। दूसरा AB का मान कितना, BD बटे √3, हमने लिख दिया BD बटे √3। √3 देखिए भाग में है, इक्वल के इस तरफ लाइएगा तो गुना हो जाएगा किससे, इनके साथ। तो √3 गुने √3 BC गुने √3, और इस तरफ बच जाएगा अकेला BD। देखिए √3 और √3 गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और BC आपका वही रहेगा BC, तो ये हो गया आपका 3 BC, ये हो गया आपका BD। अब जरा देखिए BD पे जरा आप नजर डालिए। BD कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है। क्या BD को आप BC
प्लस सी डी लिख सकते हैं तोड़कर, बिल्कुल लिख सकते हैं, वही बी डी है। तो बी सी प्लस सी डी हमने वही किया है, बी डी के जगह पे लिख दिया है बी सी प्लस सी डी। अब देखिए ये भी बी सी है और ये भी बी सी है, तो दोनों बी सी को आप कोशिश कीजिए कि एक साथ रखिए। तो पहले 3 बी सी था, हमने यहाँ पर लिख दिया 3 बी सी। बी सी का साइन यहाँ पे क्या है, प्लस, इक्वल के इस तरफ लेकर आइएगा तो हो जाएगा माइनस बी सी, इक्वल के इस तरफ बेचारा बचेगा सिर्फ सी डी। तो 3 बी सी यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब आप 1 बी सी आप ले सकते हैं। तो 3 बी सी में से 1 बी सी गया, बचा आपका सिर्फ 2 बी सी, और इस तरफ आपका है सी डी। अब जरा ध्यान दीजिए सी डी पे। सी डी को लेकर ही कुछ कहानी कहा गया था कि डी से सी तक आने में कुल 6 मिनट का समय लगता है। डी से सी तक आने में यहीं पर था ना, ये लगता था कितना, 6 मिनट का समय लग रहा था, जिसका नाम क्या है, सी डी। ठीक है, और सी डी का मान हम लेकर क्या है, 2 बी सी। ये दूरी है, ये दूरी है 2 बी सी। तो 2 बी सी दूरी तय करने में 6 मिनट लगता है, ऐसा क्वेश्चन में ही कहा गया है आपका कि यहां से यहां तक का दूरी तय करने में 6 मिनट लगता है, और यहां से यहां तक का दूरी का मान हम क्या लेकर आए हैं, 2 बी सी। तो हम वही लिख रहे हैं कि 2 बी सी दूरी तय करने में 6 मिनट लगता है। तो अब यहां पर से एक नियम लगा रहे हैं, यूनिटरी मेथड, एक नियम। तो 2 बी सी दूरी तय करने में 6 मिनट लगता है, तो 1 बी सी दूरी तय करने में इसको कम समय लगेगा। कम समय के लिए हम भाग करते हैं, तो पहले लिखा हुआ है उसको पहले लिखते हैं, और भाग देने के लिए जो दूर लिखा हुआ है उसको हम भाग में लिखते हैं नीचे। तो इतना मिनट लगेगा कितना तय करने में, 1 बी सी। लेकिन आपको कितना दूरी तय करवाना है, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा दूरी तय करवाना है। उसमें कहा गया था कि प्रारंभिक स्थिति से यहां किनारे तक आने में कितना टाइम लगेगा, मतलब बी डी। और बी डी का मान देखिए कितना है, यहाँ पर 3 बी सी है, मतलब आपको 3 बी सी दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा आपको वो बताना है। तो 2 बी सी दूरी तय करने में 6 मिनट, 1 बी सी दूरी तय करने में 6/2 बी सी मिनट लगेगा। तो कितना, 3 बी सी के लिए। अब देखिए 1 बी सी में अगर इतना मिनट लग रहा है, तो 3 बी सी करने में इससे ज्यादा टाइम लगेगा। ज्यादा के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुना। ये जैसा है उसको वैसा ही लिख देंगे और गुना कर देंगे, जो यहाँ पे जो दूरी था वो हमने लिख दिया। ठीक है, देखिए बी सी और बी सी कैंसिल, 2 से 3 बार में 3 तिहाई 9 मिनट जो है इसको लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। यहां से आपका त्रिकोणमिति चैप्टर भारतीय गुण बुक से पूरी तरीके से समाप्त हुआ। इसके बाद विविध चैप्टर है जो आपके प्रीवियस ही जो आपने बुक से पढ़ा है, वही क्वेश्चन रिपीटेड है, आप वो घर पे ट्राई कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप हमें बोल सकते हैं, हम आपको वो दिक्कत वाले जो क्वेश्चन होंगे वो आपको हम बता देंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जो जल्दी आपको बता दिया जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस फ्री क्लास का फायदा उठा सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।